Good morning, students. Welcome in economics class. Today we will discuss methods of sampling. बच्चों हमारे पास दो मेथड्स हैं सैम्पलिंग के, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। पहले मैं आपको रैंडम सैम्पलिंग का मीनिंग बताती हूँ। रैंडम सैम्पलिंग का मीनिंग क्या होता है, इसको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ये कोई क्लासरूम है या फिर कोई जगह है जहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं और जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो इनमें से किसी भी पर्सन को नहीं जानता है, ना ही उसको इसके बारे में कुछ भी पता है। तो वो आएगा, मान लीजिए उसने 5 सैंपल इसमें से निकालने हैं, तो वो किसी भी पर्सन को बाहर निकाल सकता है। हर एक पर्सन के बाहर निकलने के इक्वल चांस है। जहाँ पर हर एक पर्सन के बाहर निकलने के इक्वल चांस होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। अब सेकंड है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि जैसे मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ तो मैंने आते आते सोचा कि जो स्टार्टिंग वाली रो में बैठे होते हैं बच्चे वो अच्छे वाले बच्चे होते हैं, और जो मिडिल रो में होते हैं वो ठीक ठीक बच्चे होते हैं, और जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको कुछ नहीं आता होता। तो मैंने अच्छे वाला सैंपल इकट्ठा करना है तो मैं फर्स्ट रो में से ही बच्चे लूँगा। तो देखिए बच्चों, इन बच्चों का लास्ट बेंचर्स का कोई चांस है? नहीं है। मिडल बेंचर्स का कोई चांस है? नहीं है। फर्स्ट बेंचर्स का कोई चांस है? यस, उनका ही चांस है। तो ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, कि इन बच्चों को ही चांस मिलेगा, इनको चांस नहीं मिलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अभी हमारे पास बच्चों सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है लॉटरी मेथड और सेकंड होती है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर। लॉटरी मेथड क्या होता है कि जिस तरह से एक बाउल है उसमें हमने सारे लोगों के नाम लिख के उनकी पर्चियाँ डाल दी हैं और उसमें से हम लोग कोई एक पर्ची पिक करते हैं, तो वो क्या है कि किसी की भी पर्ची निकल सकती है। तो इट मीन्स वो क्या है, लॉटरी मेथड है कि हर एक पर्सन को इक्वल चांस मिलता है। नेक्स्ट क्या आ गया, टेबल ऑफ रैंडम नंबर। टेबल ऑफ रैंडम नंबर को बच्चों हम लोग ट्रिपट्स टेबल भी बोलते हैं। ट्रिपट्स टेबल क्यों होता है? ट्रिपट्स टेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितनी हमारे पास फिगर्स होती हैं ट्रिपट के अकॉर्डिंगली उस फिगर को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन 4 पार्ट्स में से हम लोग सैंपल निकालते हैं। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर फिगर दी हुई है उसको हमने 4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर लिया। अब उसमें से कोई भी आइटम सिलेक्ट करेंगे जिस तरह के हमको सैंपल की ज़रूरत है। जितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं उनमें से कोई ना कोई सैंपल हम लोग बाहर निकालेंगे। आज हमने रैंडम सैंपल के 2 मेथड्स डिस्कस किए, लॉटरी मेथड और टेबल ऑफ रैंडम नंबर। टेबल ऑफ रैंडम नंबर को बच्चों हम लोग टिपट टेबल भी बोलते हैं, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।